देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी 27 जनवरी को उनकी जन्म स्थली महू में एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। इसे लेकर पार्टी बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुए कथित अपमान ने विवाद को और गहरा दिया है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 के आरआई 2 इलाके से जुड़ा है, जहां जिला प्रशासन और नगर निगम पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के संत रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रतिमाओं को बेहद असंवेदनशील तरीके से एक जीप में रखा गया, जहां उन्हें पैरों के नीचे दबा दिया गया। यह न केवल प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि समाज के प्रति उसके गैर जिम्मेदाराना रवैया को भी उजागर करता है। दिग्विजय सिंह ने इस मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने इंदौर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और जिसमें बीजेपी सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही है, जबकि रसूखदार और प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाया जा रहा है। तो सड़क मास्टर प्लान में कहीं और है, उन्होंने दूसरी जगह से निकाल दी, जिसमें कि 400 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के मकान तोड़ दिए गए। उन सबको हम लोगों ने, जब कांग्रेस सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उनको आवासीय पट्टे दिए गए थे। किनको दिए गए थे? आवासीनों को पट्टे दिए थे। लेकिन कुछ बिल्डर्स को इससे उनकी जमीन को शायद चली जाती, इसलिए उन्होंने मास्टर प्लान की बिना मंजूरी के उन्होंने सड़क दूसरी तरह से डाइवर्ट कर दी। इस तरह के अनेक उदाहरण सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जिसको मैं गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं, उसमें एक सिस्टम डेवलप किया गया है। मोदी जी ढूंढते हैं कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी कौन हो सकता है, और उसको वो विश्वास में लेकर उसको पद दिए जाते हैं। उज्जैन में एक बार फिर लव इश्क धोखा डालने का मामला सामने आया है। जी हां, पहले काम का झांसा, फिर दोस्ती, फिर प्यार और फिर रिलेशनशिप, इसके बाद ब्लैकमेलिंग। जी हां, यह पूरा मामला उज्जैन के मालीपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर नंदी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक ने एक युवती को पहले तो उसे काम दिलवाया, इसके बाद उससे दोस्ती की, प्यार किया और शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। यही नहीं, युवती के नाम से लोन करवा लिया और उसे कर्ज तले उतार दिया। जी हाँ, युवती का यहां तक आरोप है कि उसने उसके अश्लील फोटो वीडियो बनाए, इसके बाद उससे कई बार पैसे भी ऐंठे। यही नहीं, उसे गलत रास्ते पर राह भी दिखाई। युवती इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। उसमें शर्म के मारे कई टाइम तक किसी को कुछ बताया नहीं। इसके बाद घर वालों को उसने पूरी उसके साथ हुई आप बीत की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे थाने ले लेकर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। युवती का कहना है वो कई बार महिला थाने गई है, लेकिन उसे भगा दिया गया है। अब युवती थक हार कर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है। उसने एक आवेदन दिया है और इस युवक पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल युवक फरार है। पुलिस ने पूरे मामले को जांच में लिया है।